हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ सीटीयू ड्राइवर एंड कंडक्टर के लिए कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे, जिसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 4 है, जिसमें 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आपके कंडक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंडक्टर का एग्जाम है उसके अंदर जो कंप्यूटर है वो 10 मार्क्स का आने वाला है, तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन टीसीपी एंड आईपी मॉडल। तो टीसीपी एंड आईपी मॉडल में कितनी परतें होती हैं, ये आपको बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है ये कंप्यूटर का, इसमें आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी लेयर्स, कितनी परतें होती हैं टीसीपी और आईपी मॉडल में। तो 4, 5, 6 और 7, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो टीसीपी या फिर आईपी जो मॉडल होता है उसके अंदर कितनी परतें होती हैं, उसके अंदर होती हैं ऑप्शन नंबर बी, कितनी परतें होती है, 5 परतें होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि एक वॉकी टॉकी सेट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश सिस्टम। एक वॉकी टॉकी सेट डैश प्रणाली का एक उदाहरण है। कौन सी प्रणाली का ये उदाहरण है, वॉकी टॉकी की बात हो रही है। तो वॉकी टॉकी एक कौन सी प्रणाली का उदाहरण है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या फिर डबल डुप्लेक्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका जो वॉकी टॉकी होता है वो एक हाफ डुप्लेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण होता है। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है कि विंचेस्टर डिस्क इज अ, एक विंचेस्टर डिस्क क्या है। डिस्क स्टैक है, रिमूवल डिस्क है, फ्लेक्सिबल डिस्क है या ऑल ऑफ द अबव। तो विंचेस्टर जो डिस्क होती है वो क्या होती है, तो इसका थर्ड का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। साथ ही साथ आप कमेंट भी करते रहेंगे, अपने आंसर हमें बताते रहेंगे कि आपका आंसर आया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो विंचेस्टर डिस्क क्या होती है, एक डिस्क स्टैक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि प्लॉटर एक्यूरेसी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ रिपीटेबिलिटी एंड, प्लॉटर सटीकता को दोहराने योग्यता के संदर्भ में मापा जाता है और डैश, और किस में मापा जाता है, बफर साइज में, रिजोल्यूशन में, वर्टिकल डायमेंशन में या इंटेलिजेंस में। तो प्लॉटर एक्यूरेसी जो होती है इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ रिपीटेबिलिटी एंड, और किस में मापा जाता है, तो इसको मापा जाता है, फोर्थ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिजोल्यूशन में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आप भी अपने कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहेंगे आपका क्या आंसर सही है, और वीडियो के एंड में बताएंगे कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। अगले क्वेश्चन भी आता है, कहता है कि इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर स्पीड वाज मेजर्ड इन, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में गति को मापा जाता था। कैसे मापा जाता था, जो दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उसमें जो गति मापी जाती थी वो कैसे मापी जाती थी, नैनो सेकंड में, मिली सेकंड में, माइक्रो सेकंड में या फिर पिको सेकंड में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो सेकंड जनरेशन थे उसमें जो स्पीड मापी जाती थी वो मापी जाती थी माइक्रो सेकंड्स में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। माइक्रो सेकंड में सेकंड जनरेशन यानी कि दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें जो स्पीड मापी जाती थी वो माइक्रो सेकंड में मापी जाती थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता किसके द्वारा मापी जाती है। तो प्रिंटर की जो आउटपुट जो गुणवत्ता होती है, द आउटपुट क्वालिटी जो होती है प्रिंटर की, वो कैसे मापी जाती है। तो छठे का सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉट पर स्क्वायर इंच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, डॉट्स पर स्क्वायर इंच, यानी कि एक स्क्वायर इंच में कितने डॉट्स जो है आते हैं वो क्या बताता है, प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी बताता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल बाइट। कह रहे हैं कि एक सिंगल बाइट में कितनी वैल्यू होती है, एक सिंगल बाइट की वैल्यू क्या है, एक बाइट द्वारा कितने मूल्यों का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। तो सातवें का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एक बाइट के द्वारा 256, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एक बाइट के द्वारा 256 जो होते हैं वैल्यूज का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस इन डायलॉग बॉक्स। तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो आपको बताना है कि जब आप यूज़ करते हैं वर्ड फाइल तो उसके अंदर एक फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आता है, उसकी शॉर्टकट की क्या है। इसके ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस एच या फिर कंट्रोल प्लस एम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8th का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस एच होता है। आप भी अपने कमेंट करते रहेंगे और वीडियो पसंद आ रही है तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि कबोल इज यूज्ड इन डैश एप्लीकेशन। कबोल का उपयोग डैश अनुप्रयोगों में किया जाता है। तो कबोल इज यूज्ड इन कौन सी एप्लीकेशन में किया जाता है। तो 9th का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉमर्शियल एप्लीकेशन में। तो कबोल जो यूज़ की जाती है वो कॉमर्शियल एप्लीकेशन में यूज़ की जाती है। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि द फॉर्मूला इन एक्सेल स्टार्ट विद,
द फॉर्मूलाज इन एक्सेल स्टार्ट विद, एक्सेल में सूत्रों की शुरुआत होती है कैसे, परसेंटेज से, इज इक्वल टू से, प्लस से, या फिर आपका ये कॉलन से। तो 10वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो एक्सेल जो होता है उसमें जो फॉर्मूला जो स्टार्ट होते हैं वो इज इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसी तरह के क्वेश्चन भी जो है वो आपके चंडीगढ़ एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक आपने जरूर देखना है, पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। कह रहा है कि सर्च मेन्यू इज अवेलेबल एट विच ऑफ द फॉलोइंग बटन्स, निम्नलिखित में से किस बटन पर सर्च मेन्यू उपलब्ध होता है। तो कौन सा बटन है जिसके अंदर सर्च मेन्यू जो है वो उपलब्ध होता है, एंड, स्टार्ट, टर्न ऑफ या फिर रीस्टार्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सर्च मेन्यू उपलब्ध होता है किस पे, स्टार्ट मेन्यू पे। ऑप्शन नंबर ए, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर टू अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, आपके कंप्यूटर से इंटरनेट पर कंप्यूटर पर फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया कहलाती है डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, एफटीपी या फिर जेपीईजी। तो आप जब फाइल को ट्रांसफर करते हैं या अपलोड करते हैं कंप्यूटर से इंटरनेट पर, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है अपलोडिंग। यानी कि 12th का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसे क्या बोला जाता है, अपलोडिंग बोला जाता है। और जब आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो उसे क्या बोला जाता है, डाउनलोडिंग बोला जाता है। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन वी सेव अ डॉक्यूमेंट, हम कितने तरीकों से एक डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, 4, 2, 5 या फिर 1। हम कितने तरीकों से एक डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, तो हम 2 तरीकों से एक डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि मशीन कोड इज अ, मशीन कोड क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर है, लो लेवल लैंग्वेज है या फिर मिडिल लेवल लैंग्वेज है। तो मशीन कोड जो है वो क्या है, मशीन कोड क्या है, मशीन कोड एक आपका लो लेवल लैंग्वेज है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। मशीन कोड एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चंडीगढ़ कंडक्टर में आपका जो कंप्यूटर है वो 10 मार्क्स का आने वाला है, तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये, ठीक है, क्योंकि 10 मार्क्स बहुत होते हैं किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा और वीडियो को अंत तक आपने जरूर देखना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने आंसर्स भी कमेंट करते रहिएगा। कह रहे कि द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार रिप्रेजेंट, कार का स्पीडोमीटर क्या दर्शाता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है या फिर माइक्रो कंप्यूटर होता है। तो कार का जो स्पीडोमीटर होता है वो एक एनालॉग कंप्यूटर होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। वो एक क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है कार का जो स्पीडोमीटर होता है। आगे बात करते हैं प्रोसेस इज अ, प्रक्रिया है क्या है, प्रोसेस इज अ, प्रोसेस क्या है, एक प्रोग्राम है, अ प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज कीप ऑन हार्ड डिस्क, कंटेंट ऑफ मेन मेमोरी, अ प्रोग्राम ऑफ एग्जीक्यूशन, अ जॉब इन सेकेंडरी मेमोरी। तो प्रोसेस क्या है, तो 16th का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, अब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, एक प्रोग्राम को कैसे चलाना है, उसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है, प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस कहते हैं। सी प्लस प्लस इज अ, सी प्लस प्लस क्या है, सी प्लस प्लस डैश है, क्या है, एक ड्यूरेंटेड लैंग्वेज है, एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज है, एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है या फिर प्रोग्राम ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो सी प्लस प्लस क्या है, तो 17th का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो सी प्लस प्लस क्या है, पहली बात तो एक लैंग्वेज है और एक ऐसी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। फ्लैश मेमोरी इज द टाइप ऑफ, फ्लैश मेमोरी कैसी मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी डैश का प्रकार है, कौन सी किस मेमोरी का प्रकार है, ये रोम का, पी रोम का, ईपी रोम का या फिर डबल ई पी रोम का। तो 18th का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो फ्लैश मेमोरी क्या है, डबल ई पी रोम का क्या है आपके पास, क्या है इसका पार्ट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। द टर्म गीगाबाइट रेफर टू, गीगाबाइट शब्द संदर्भ करता है किसको, तो 19th का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो गीगाबाइट जो होता है शब्द जो होता है संदर्भित करता है कि 1 गीगाबाइट में कितने, आपको बताना है कितनी मेमोरी होती है। तो 19th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है, एमबी होती है, 1 जीबी में 1024 एमबी होती है। कहता है कि एमएस एक्सेल कंटेन्स डैश रॉ, एमएस एक्सेल में डैश पंक्तियां होती हैं, एमएस एक्सेल में कितनी पंक्तियां होती हैं ये आपको बताना है, पंक्तियां कितनी होती है एमएस एक्सेल में, रोज ऐसे करके जो रोज होती है एमएस एक्सेल में वो कितनी होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 65,536 पंक्तियां होती हैं एमएस एक्सेल में। अगली क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, प्लीज सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी करिएगा। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि डॉस यानी कि DOS कैन नॉट रिट्राइव एनी डाटा फ्रॉम अ डिस्क इफ अ कंप्यूटर वायरस करप्ट द डैश ऑफ द कंप्यूटर। यदि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर के डैश को दूषित कर देता है तो DOS यानी कि डॉस डिस्क से कोई
डेटा पुनर्प्राप्त नहीं किया कर सकता। तो कौन सा पार्ट वो जो है करप्ट होने के कारण आप जो है डाटा को रिट्राइव नहीं कर सकते? डायरेक्टरी एरिया, डाटा एरिया, बैट फाइल्स या फिर फाइल एलोकेशन टेबल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, फाइल एलोकेशन टेबल। अगर ये करप्ट हो गया तो आप कोई भी डाटा क्या कर सकते हैं? रिट्राइव नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है? सुपरवाइजर, जॉन, कंट्रोल प्रोग्रामर, आईओ कंट्रोल प्रोग्रामर या फिर परफॉर्मेंस मॉनिटर। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, परफॉर्मेंस मॉनिटर जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं होता। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि टू सिलेक्ट एन एंटायर रो इन एन एक्सेल शीट द शॉर्टकट की। तो अगर पूरी रो को एक साथ सेलेक्ट करना है एक्सेल शीट के अंदर तो आप क्या शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे? कौन सी शॉर्टकट की आप अप्लाई करेंगे? एक्सेल शीट में एक पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो 23वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? 23वें का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट प्लस स्पेस दबाएंगे तो आपके पास एक पूरी रो क्या हो जाएगी? सिलेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम दैट कैन बी इंसर्टेड इन अ वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट। कह रहे हैं कि वर्ड 2010 दस्तावेज में अधिकतम कितने कॉलम जो है वो आप डाल सकते हैं? वर्ड की बात हो रही है यहाँ पर, एक्सेल की बात नहीं हो रही है। तो वर्ड जो 2010 का जो फॉर्मेट है उसके अंदर कितने कॉलम आप डाल सकते हैं? 35, 42, 63 या फिर 55। तो 24वें का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, 63 कॉलम आप क्या कर सकते हैं? उसके अंदर डाल सकते हैं। आगे बात करते हैं। इन डैश द सेल आर रेफर्ड बाय देयर फिक्स पोजीशन इन द वर्कशीट। डैश में शेल को वर्कशीट में उनकी निश्चित स्थिति द्वारा संदर्भित किया जा सकता है। इन डैश द सेल आर रेफर्ड बाय देयर फिक्स्ड पोजीशन इन द वर्कशीट। तो 25th का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। इन एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग द सेल आर रेफर्ड बाय देयर फिक्स पोजीशन इन द वर्कशीट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं 26वें पे। कह रहा है कि विच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट वेब ऑन मोबाइल फोन। मोबाइल फोन पर इंटरनेट वेब तक पहुंचने के लिए किस प्रकार के प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो मोबाइल फोन की बात हो रही है तो विच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज करेंगे इंटरनेट पर पहुंचने के लिए मोबाइल फोन से? तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, WAP। तो वेब प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है मोबाइल फोन से इंटरनेट पर पहुंचने के लिए। माफ कीजिएगा। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू द नेटवर्क मीडिया इज कॉल्ड। कंप्यूटर को नेटवर्क मीडिया से जोड़ने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को नेटवर्क मीडिया से जोड़ने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NIC। निक बोला जाता है। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू द नेटवर्क इज कॉल्ड NIC। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि IEEE स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर वायरलेस LAN। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए IEEE डैश मानक का उपयोग किया जाता है। IEEE डैश आगे बताना है कौन सा नंबर आता है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, 802.11। इस मानक का जो है वो, इस स्टैंडर्ड का जो है वो यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि लिनक्स इज अ टाइप ऑफ। लिनक्स किस प्रकार का डैश है? एक प्रकार का डैश है। लिनक्स क्या है? 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? लिनक्स क्या है? लिनक्स एक आपका वेब ब्राउजर है, यानी कि वेब ब्राउजर है ये लिनक्स। जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ऐसे ही लिनक्स भी क्या है? एक आपका वेब ब्राउजर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, वीडियो अच्छी लग रही होगी। इसी तरह के क्वेश्चन भी जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी के सभी। और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 30th क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि द प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज। इंटरनेट पर एक सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इंटरनेट पर एक सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होता है उसे क्या कहा जाता है? तो 30th का सही आंसर हो जाएगा, अभी बताया था आपको, उसे क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग बोला जाता है। क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब की बजाय ट्रांजिस्टर का उपयोग करने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने वाला पहला जो कंप्यूटर था किसकी जगह? वैक्यूम ट्यूब की जगह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा IBM 1401। IBM 1401 जो है इसमें ट्रांजिस्टर यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब की बजाय। आगे बात करते हैं। टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल विद अ न्यू नेम और अ न्यू लोकेशन यू शुड यूज डैश कमांड।
किसी मौजूदा फाइल को नए नाम या नए स्थान के साथ सेवा करने के लिए आपको डैश कमांड का सेव करने के लिए आपको डैश कमांड का उपयोग करना चाहिए। कौन सी कमांड का उपयोग करना चाहिए? तो आपको करना चाहिए 32 का ऑप्शन नंबर डी, सेव एज का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि द प्राइमरी जॉब ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैनेज। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक काम डैश प्रबंधन करना है। क्या मैनेज करना है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी काम क्या है? कमांड्स, यूजर्स, प्रोग्राम्स, रिसोर्सेज। तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रिसोर्सेज प्रबंध करना है, यानी कि रिसोर्सेज को मैनेज करना है। द प्राइमरी जॉब ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैनेज रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 34वें क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि व्हेन सेंडिंग एन ईमेल डैश लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। ईमेल भेजते समय डैश लाइन संदेश की सामग्री का वर्णन करती है। कौन सी? सब्जेक्ट, सीसी, कंटेंट्स या फिर बीसीसी। तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कंटेंट कहाँ लिखते हैं, क्या डिस्क्राइब करती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सब्जेक्ट जो है वो डिस्क्राइब करती है कि मैसेज किस बारे में है। 35 पे आते हैं, एंटीवायरस इज अ डैश सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 35 क्या है? 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। 36 पे आते हैं, कह रहा है कि अ डैश कंटेन्स कमांड दैट कैन बी सिलेक्टेड। डैश में कमांड होते हैं जिन्हें चुना जा सकता है। किसके अंदर? मेन्यू के अंदर, पॉइंटर के अंदर, आइकन के अंदर या फिर बटन के अंदर। तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मेन्यू के अंदर क्या होती है? कमांड होती है जिसे हम क्या करते हैं? चुनते हैं। 37 पे आते हैं। 37 में कह रहा है कि डैश इज यूज्ड एन एकेडमिक टेस्टिंग। डैश का उपयोग अकादमी परीक्षण में किया जाता है। किसमें किया जाता है? डैश इज यूज्ड एन एकेडमिक टेस्टिंग। तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओएमआर शीट्स जो होती हैं उसका यूज किया जाता है किसमें? एकेडमिक। जैसे आपके टेस्ट होते हैं, पेपर देने जाते हैं तो ओएमआर शीट पे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। RAS स्टैंड फॉर, RAS की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या होती है, सबको पता होगी ये। तो RAS की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिमोट एक्सेस सर्विस। रिमोट एक्सेस सर्विस होता है RAS की फुल फॉर्म, ठीक है ना। रिमोट एक्सेस सर्विस होता है किसकी फुल फॉर्म? RAS की फुल फॉर्म। अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को जरा लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा अपने आंसर्स को। और वीडियो के एंड में आप अपने स्कोर बताएंगे कि 50 में सबका कितना स्कोर सही गया है। डैश यूजेज वायरस टू डिस्ट्रॉय द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। डैश कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नष्ट करने के लिए वायरस का उपयोग करता है। कौन से वायरस का उपयोग किया जाता है? डैश कौन यूज करता है? तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सैबोटेज। सैबोटेज यूजेज वायरस टू डिस्ट्रॉय द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट आर द कंसेंट्रिक सर्कल ऑन फ्लॉपी डिस्क नोन एज। फ्लॉपी डिस्क पर संकेंद्रित वितरकों को क्या क्या कहते हैं? जैसे आपके पास फ्लॉपी डिस्क जो होती है, ऐसे फ्लॉपी डिस्क होती है, उसके अंदर ऐसे से केंद्रित वृत्त होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको क्या बोला जाता है? ट्रैक्स, सिलेंडर, सेगमेंट या फिर होल्स। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे क्या बोला जाता है? ट्रैक्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम इसे? ट्रैक्स बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्टिंग एरर इन अ प्रोग्राम कॉल्ड। प्रोग्राम में त्रुटि को ठीक करने को क्या कहा जाता है? अगर कोई प्रोग्राम में त्रुटि आ गई है तो उसे ठीक करना, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है डीबगिंग। बग आ जाता है, जब त्रुटि आ जाती है तो डीबगिंग करते हैं हम उस त्रुटि को ठीक करने के लिए। सेंडिंग एन ईमेल इज अ सिमिलर टू। ईमेल भेजना किसके समान है? राइटिंग अ लेटर, ड्राइंग अ पिक्चर, टेकिंग ऑन द फोन, टॉकिंग ऑन द फोन, सेंडिंग अ पैकेज। तो ईमेल भेजना किसके समान होता है? तो 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेटर लिखने के समान होता है ये। तो सेंडिंग एन ईमेल इज अ सिमिलर टू लेटर लिखना। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि टू डैश अ डॉक्यूमेंट मैनेज टू मेक चेंज और टू इट्स एग्जिस्टिंग कंटेंट। दस्तावेज डैश करने के लिए इसके मौजूदा सामग्री में परिवर्तित करना। टू डैश अ डॉक्यूमेंट मैनेज टू मेक चेंज इट्स एग्जिस्टिंग कंटेंट, इसको क्या बोला जाता है? तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टू एडिट अ डॉक्यूमेंट मीन्स, ये मैनेज नहीं है, ये मीन्स है। मीन्स टू मेक चेंज एग्जिस्टिंग कंटेंट। तो दस्तावेज में परिवर्तन करना जो होता है या एडिट करने का मतलब क्या होता है? इसके मौजूदा सामग्री में क्या करना? परिवर्तन करना। व्हाट इज वेयर इज द डिस्क पुट टू एनेबल कंप्यूटर टू रीड इट। कंप्यूटर को पढ़ने में सक्षम बनाने के लिए डिस्क कहाँ रखी गई है? वेयर इज द डिस्क पुट टू एनेबल कंप्यूटर टू रीड इट। इसका ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। डिस्क ड्राइव, मेमोरी, सीपीयू या ALU। तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डिस्क ड्राइव में इसे रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आता है, कह रहा है कि व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू कट, कॉपी एंड पेस्ट। तो कट काटने,
कॉपी करने और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू चुना जा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल मेन्यू। तो फाइल मेन्यू के अंदर ऑप्शंस होते हैं कट, कॉपी एंड पेस्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क इज, एक विशिष्ट नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर क्या है? डेस्कटॉप है, नेटवर्क क्लाइंट है, नेटवर्क सर्वर है, नेटवर्क स्टेशन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क इज, वो कौन सा होता है? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क सर्वर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 47 पे आता है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज प्रेजेंट इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा विचार मौजूद है? डॉक्यूमेंट व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड चेंजर व्यू या प्ले स्लाइड व्यू। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज प्रेजेंट इन पावर पॉइंट। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो ये विचार पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर व्यू जो है विचार मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 48 पे आते हैं, कहता है कि इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम वन वर्कशीट टू अनदर इन एक्सेल वर्कबुक वन शुड क्लिक। एक्सेल कार्य पुस्तिका में एक कार्यपत्रक से दूसरे कार्यपत्रक में जाने के लिए किसी को क्लिक करना चाहिए। इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम वन वर्कशीट टू अनदर इन एक्सेल वर्कबुक वन शुड क्लिक। क्या क्लिक करना चाहिए? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, शीट टैब को क्लिक करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 49 पे आते हैं, कह रहा है कि द टाइप ऑफ हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ डिवाइस दैट ट्रांसलेट डाटा इनटू अ फॉर्म द कंप्यूटर कैन प्रोसेस। एक प्रकार के हार्डवेयर में ऐसे उपकरण होते हैं जो डाटा को उस रूप में अनुवाद करते हैं जिसे कंप्यूटर संसाधित कर सकता है। एप्लीकेशन, इनपुट या फिर सिस्टम या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसे क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कह रहा है कि विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद कंप्यूटर विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किसी अन्य कुंजी के साथ संयोजन में किसी कुंजी का उपयोग किया जाता है। कौन सी, किसको उस कुंजी को क्या बोलते हैं? विच की इज यूज्ड, कौन सी की यूज की जाती है इन कॉम्बिनेशन विद अनदर, किसी दूसरी की के साथ कोई स्पेशल टास्क करने के लिए। उसे हम फंक्शन की बोलते हैं, एरो की, स्पेस बार या फिर कंट्रोल। तो 50th का सही आंसर क्या हो जाएगा? उसे हम बोलते हैं कंट्रोल की। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आपका सीटीयू कंडक्टर के लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्यूटर के लिए, जो कि एग्जाम में 10 मार्क्स का आने वाला है। तो इंपॉर्टेंट रोल तो ये प्ले करेगा ही। वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, और जिन व्यूवर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं। इस तरह से मिलते हैं अगले पार्ट में। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।